अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मुझे पता है आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन आपके कमेंट्स मुझ तक पहुंचते हैं। तो प्लीज़ जब भी मेरी वीडियो लगती है मुझे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, मुझसे सवालात पूछ सकते हैं ताकि मैं आपसे ऑलमोस्ट बराह रास्त बात कर सकूँ। तो आज का उन्वान यानी कि आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है माशाल्लाह से लॉकडाउन और पाकिस्तानी अवाम। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस हुई जो हमारी पाकिस्तानी अवाम ने अलग तरीके से परसीव की और अलग तरीके से रिएक्ट किया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। सो आई थॉट कि मैं ये पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है आप अग्री करें, डिसएग्री करते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉकडाउन एंड पाकिस्तानी अवाम। जो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल को जो बात लगी थी और वो मुझे उस पर हंसी भी बहुत आई थी और वो ख़ास करके कराची वालों के लिए है। तो जब इस वायरस के बारे में, मैं इसका नाम नहीं लूँगी, ये वायरस के बारे में जब मालूम हुआ और लॉकडाउन हो गया नाफिज, तो सब ने जो है वो इसके ऊपर जो है बहुत सी डिसएग्रीमेंट का और बददिली का इजहार करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये क्यों हो गया हमारे साथ, हम पे खामखी जो है ये मुसल्लत किया जा रहा है। और लोगों ने कहा शायद ये बात सच है ही नहीं, किसी की कंस्पिरेसी है हमारे ख़िलाफ़। और इस पे जो एक मीम बना था वो ये था जो कि मुझे बहुत फ़नी लगा था, जिसमें लिखा हुआ था कि कारसाज की चुड़ैल में यकीन करेंगे लेकिन इस वायरस पे यकीन नहीं करेंगे जी। यानी कि अनहोनी बात पे हम यकीन कर लेंगे, लेकिन ये वायरस जो है ये सिर्फ हमें घर बिठाने के लिए, हमारे बिजनेसेस बंद कराने के लिए एक साजिश है। दिस वॉज रियली फनी एंड वेरी क्रिएटिव। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा मंजर आम पे आई और हर किसी ने इसके बारे में कुछ ना कुछ कहा, वो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी भी और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानियों ने इस बात को बहुत दिलो जान से एक्सप्रेस करने की कोशिश की। और वो ये था कि हम बागी हो जाएंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, क्योंकि मास्क पहन लिया तो फिर हम बुज़दिल हैं, हम डरते थोड़ी हैं, हम लोग तो बढ़ के मुकाबला करेंगे इस चीज़ का, चाहे सच हो या झूठ हो। मतलब मास्क जो है वो एहतियाती तदाबीर है। मतलब मास्क की वजह से अगर आप बीमार हैं तो किसी और को जरासीम नहीं लगेंगे, और अगर कोई और बीमार है तो आपको शायद जरासीम नहीं लगेंगे। इसमें बुज़दिली का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि वो बेचारे जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं जो लड़ रहे हैं हमारे लिए हॉस्पिटल्स में, उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ अब मास्क पहन लीजिए। तीसरी बात जो हर सोशल मीडिया पे नज़र आना शुरू हुई, मुझे लगता है हम लोग सब पहले खाना तो बनाते थे लेकिन खाने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि जब आप घर पे बंद हो जाते हैं तो और क्या एंटरटेनमेंट हो सकती है। टीवी हो सकता है, तो हाँ लोगों ने नेटफ्लिक्स के बारे में और टीवी के बारे में शेयर करना शुरू कर दिया कि फ़लाना चैनल पे ये आ रहा है, फ़लाना चैनल पे वो हो रहा है। लेकिन इससे जब दिल उकता गया, ख़ानदान मिल के बैठ के क्या कर सकते हैं, तो जो जवाब आया है वो है खाना। जी हाँ, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये एक नॉर्म बन गया। एंड मैं सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को नहीं इसमें हिस्सेदार मानूंगी, पूरी दुनिया में ये शुरू हो गया कि कौन सबसे बेहतर कुक है। मतलब मैं सोशल मीडिया पे मुस्तकिल थी, मैंने हर तरह से वीडियोस भी बनाई, तस्वीरें भी लगाई, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा सवाल आते थे वो ये थे, आप कोई अपनी पसंदीदा रेसिपी तो शेयर करें। यानी कि सब हो गए शेफ़्स, और ऐसे वैसे शेफ़्स, मतलब हर किसी ने जो भी दाल बनती है घर में, जो भी सब्ज़ी बनती है घर में, उसकी रेसिपीज शेयर की। सो जी हाँ, इस लॉकडाउन की वजह से एवरीवन बिकेम मास्टर शेफ़। जब लॉकडाउन नाफिज किया गया तो ऑब्वियसली सिर्फ घर से बाहर नहीं जा सकते थे, घर में कोई अंदर भी नहीं आ सकता था। रुकावट हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, बाज़ार बंद हो गए, अजीब खौफ में सब घिर गए। तो सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस हुई ना इस टाइम पे, मतलब मैं अपनी तरीके से, अपनी तरफ से बात करूँगी और इसके ऊपर मीम्स भी बहुत सारी बनी, और वो ये था कि नौकरानी नहीं आ सकती, ड्राइवर नहीं आ सकता, गटर कौन साफ़ करेगा। जी हाँ, घर की हाउस हेल्प, सबसे ज़्यादा कमी महसूस की गई हाउस हेल्प की। इससे ज़्यादा शिद्दत से एहसास मुझे कभी नहीं हुआ कि मेरा घर जो साफ़ और चमचमाता था और जो कपड़े साफ़ धुलते थे वो अब कैसे होगा, सब कुछ मुझे खुद करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है ना, इससे हमें पता चला कि हमारा डोमेस्टिक स्टाफ जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कदर करनी चाहिए।
अब नेचुरली जब डोमेस्टिक स्टाफ मौजूद नहीं होगा तो किस पे जिम्मेदारी आती है? अबू तो कुछ करने नहीं वाले, भाई ने तो वही वीडियो गेम्स खेलने हैं या म्यूज़िक सुननी है या जो भी भाई करते हैं, और बहनें जो हैं वेल कॉलेज जो है ऑनलाइन हो गया है या होने वाला है या असाइनमेंट देनी है या व्हाटएवर, याडा याडा, सबके अपने बहाने। बट सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे आन पड़ी? जी हाँ, हमारे अनसंग हीरोज़ पे। और वो अनसंग हीरोज़ कौन है? हाउसवाइफ्स। क्योंकि वो सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं हैं, माशाल्लाह खाने भी बनाती हैं, यानी कि मास्टर शेफ़ हो गई हैं। फिर वो घर की बाई भी हैं, काम करने वाली, कपड़े भी उनकी वजह से चिमचमाते हैं और घर भी उनकी वजह से ऐसे शाय शाय करता है। और क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ हो गई है, इसका मतलब ये है कि स्कूल्स भी ऑनलाइन हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ट्यूटर भी नहीं आएगा और टीचर भी नहीं होगा, तो टीचर का भी जो ओहदा है वो भी हमारे सर पे आन पड़ा। सो हु वर द अनसंग हीरोज़? नाउ वेरी मच संग हीरोज़, हाउसवाइफ्स। अच्छा, एंटरटेनमेंट किस तरह से हासिल की जाए? ऑब्वियसली टेलीविज़न हो गया, मूवीज़ देख ली, सब चीज़ें एग्जॉस्ट कर ली बिकॉज लॉकडाउन बहुत लंबा चला। हमारी पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ दुनिया भर में सब ने जो अपना रुझान है वो स्विच कर लिया, पहले भी था लेकिन ज़्यादा स्विच ओवर कर लिया टू सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया से मेरी मुराद टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। देखिए ना, मैंने भी अपना चैनल जो है वो अभी खोला है लॉकडाउन की वजह से, मुझे भी थोड़ी इंस्पिरेशन आई। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे जितनी पोस्ट लगी है ना, चाहे वो कुकिंग पे हो, फैशन पे हो, घर गृहस्थी पे हो या फिर मेकअप पे हो, एवरीवन केम आउट, शोड देयर टैलेंट। बल्कि वर्ल्ड ओवर कॉन्सर्ट्स भी होना शुरू हो गए। यानी कि इंसान वो ऐसी हस्ती है जो कि हर रुकावट में कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेती है। तो सोशल मीडिया बिकेम द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट एंटरटेनर। अच्छा जी, ये ख़ास करके पाकिस्तानी अवाम में हुआ है, यानी कि हमारे माशरे में। मैं न्यूज़ बहुत फॉलो करती हूँ हर जगह की। न्यूज़ से मेरी मुराद हर चीज़ है, मतलब सिर्फ सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं होगी, इसके अलावा दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ जो है वो वैक्सीन बनने जा रही है, क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए कि नहीं, कौन सी दवाई खा सकते हैं, जड़ी बूटी खा सकते हैं कि इस वबा से हमें निजात मिले। इसके साथ साथ जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा हम में देखी वो दुनिया से थोड़ी मुख्तलिफ थी। दुनिया में बहुत से रिश्ते टूटे। अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस मैं सिर्फ ये कहूँगी कि टूट गए, ब्रेकअप्स हो गए। और पाकिस्तान में क्या हुआ? हर हफ्ते शादी। ओह माय गॉड, मैंने इतनी शादी स्पेशली मीडिया में कभी नहीं देखी। आई एम श्योर नॉर्मल लोगों के घर में जो सोशल मीडिया पे नहीं होते और जिनके बारे में लोग नहीं जानते, उनके घरों में भी शादियाँ हुई होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटी वेडिंग्स हुई हैं ना, अनगिनत थी। मतलब जो सालों में होता है वो 3 महीने के लॉकडाउन में जिस भरपूर अंदाज से हुआ ना, दैट वाज अनफ्रिकिन बिलीवेबल। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में आ गए और बहुत सारे लोगों के घर में ये वबा भी आई। मतलब इतनी सारी सैड चीज़ें हुई, दुनिया जैसे रुक गई, बल्कि मैं ये कहूँगी कि दुनिया रीसेट हो गई। हम किसी डगर पे चल रहे थे और वो डगर सडनली रुक गई और हमें एक और रास्ता मिल गया चलने के लिए। ये तो थोड़ी सी नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग है, और ऑब्वियसली जिन लोगों के साथ इस तरह के कोई सानहा पेश आया तो वो नेगेटिवली ही सोचेंगे बिकॉज इट्स जस्टिफाइड। पर जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है और मेरे इर्द गिर्द के लोगों का ताल्लुक़ है, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था हमारे लिए एज़ ह्यूमन बींग्स, रुक के ठहर के एक ही दफ़ा सोचना कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दुनिया में जो गंदगी फैलना शुरू हो गई थी, मैंने 3 दिन में कराची में नोटिस किया था कि जो एयर है वो एक्चुअली क्लीन लग रही थी मुझे। मतलब जब मैं अपने बालकनी में जा रही थी, आई कुड एक्चुअली फील द फ्रेश एयर। एंड कराची इज़ अ मेट्रोपोलिस, इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही होती है और हमारे लंग्स में जा रही होती है। इसके साथ साथ दुनिया ओशंस में ये हुआ दुनिया भर में कि द एनिमल्स केम क्लोजर, the oceanic animals came closer to land, and people as a whole जो एडवांटेज मिला वो अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। एंड आई गॉट
टू बी माई डॉटर्स बेस्ट फ्रेंड आई फील। वैसे तो उससे पूछना चाहिए कि मैं कितनी बेस्ट फ्रेंड थी और कितनी उसके ऊपर मैं नाफिस थी, बट आई फील कि दिस नीडेड टू हैपन फॉर मैन काइंड, कि थोड़े देर रुक के सोचना कि जो भी आप कर रहे हैं आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या है और आप कैसे इसे बदल सकते हैं। सो आई नो दिस केम एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट, बट इट हैड टू हैपन। सो आई थिंक देर इज़ a gratitude I have for this also, that it taught me a lesson, and I'm sure आप लोग ने भी कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। और जो कुछ आपने सीखा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी कहानियाँ शेयर कीजिएगा। आपकी किससे दोस्ती हुई, किससे दोस्ती टूटी, कितने रिश्ते जुड़े, क्या महसूस किया, क्या हिडन टैलेंट्स आपके थे जो अब सामने आ गए हैं। प्लीज़ डू शेयर एंड प्लीज़ do like, subscribe and hit the bell icon because you will get further notifications for my show. So this is me signing out. Allah Nigeban.